हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका कैनवा के क्लास में स्वागत है। कैनवा के क्लास में हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखा था कि किस तरीके से आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे। आज के क्लास में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्पेशली कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड आप कैसे रिमूव करने वाले हो कैनवा के अंदर। तो अगर आप कैनवा के अंदर ना सपोज मान लीजिए कि चलिए आप सोच रहे हो कि सर आप पिछले 3 क्लास से यही बोल रहे हो, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे दिखाऊं तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सीखने में। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, नहीं तो आपको लगेगा कि सब कुछ आज ही कर ले और उस चक्कर में आपको बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जाते हैं फाइल में, और फाइल में जाकर हम यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं। और कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी यहाँ से लगे वो आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से वंस अगेन हम कुछ इन्फोग्राफिक्स है, इंस्टाग्राम स्टोरी या इंस्टाग्राम पोस्ट, चलो हम कोई भी एक ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज ले लिया। जैसे आप लेते हो ना तो यहाँ पे साइज उससे रिलेटेड चीजें आने लगती हैं, लेकिन आज मैं इस सब के बारे में बात नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं फिर भूल जाऊंगा। सो चलो मैं सीधा यहाँ आता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ अपनी इमेज को। देखो, जब ये इमेज को आप लेते हो ना तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप इसको बहुत इजीली इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास प्रो वर्जन नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे, वो आज मैं आपको स्पेशल टिप्स बताने वाला हूं। अगर कैनवा का प्रो वर्जन आपके पास है तो आपको करना क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करोगे और एडिट फोटो में चले जाओगे। एडिट फोटो में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा बीजी रिमूवर। सो बीजी रिमूवर पर जस्ट क्लिक कर दो, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड लेगा, और ज्यादा ले लिया सो कोई नहीं। तो ये क्या करेगा कि ये देखिए, ये आपकी बीजी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और काफी क्वालिटी ये एक है जो फोटोशॉप से बेहतर है। लेकिन फोटोशॉप में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सो डोंट वरी। और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्लो या फिर ड्रॉप शैडो भी, बहुत क्वालिटी ड्रॉप शैडो आपको मिल जाएगा। आउटलाइन भी मिल जाएगा, जो अक्सर आप कई सारे यूट्यूबर्स के बैकग्राउंड जो थंबनेल होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते होंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ लाइक इस डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाकर हम यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन डाल देते हैं। जैसे सपोज मान लो कि मैंने ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब ये डिज़ाइन मैंने डाल तो दिया है। अब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरी इमेज कहाँ पे है। सो सबसे पहले तो ये जो है ना, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड इसको हम यहाँ पे उठा के ऐसे डाल देते हैं, या इसको ऐसे डाल देते हैं पहले, ठीक है। अब कैनवा का मुझे जो एक छोटा सा जो प्रॉब्लम ये लगता है कि कैनवा में ना लेयर मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू रहा है, आई थिंक सो, या दैट्स व्हाई। तो ये देखिए, ये हमारे एकदम बैकग्राउंड पे ही चला गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ अभी अपलोड के अंदर, एंड देन आई विल यूज माय इमेज एंड गो टू एडिट फोटो एंड बीजी रिमूवर। सो ऑलरेडी हमने रिमूव करके रखा था, तो हमारी जो बीजी है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और हमने इसको यहाँ लगा दिया एंड इन सबको पकड़ के हमने कर लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको ओके, सो हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं एंड हम अपने फोटो को यहाँ रख लेंगे। डन। एंड इसको आप यहाँ कर लीजिए। फिर आपको जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। देखो, अब मैं यहाँ पे आ गया और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि रोड के ऊपर कुछ है, ऐसा कर लेता हूँ। डन, हमने कर लिया यहाँ पे ऐसा। और उसके बाद आप इसको यहाँ से मास्क आउट कर लीजिए। मास्क आउट कर लेने से क्या होता है कि ये अननेसेसरी जो आपकी डिजाइन की साइज है वो नहीं बढ़ेगी। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट फोटो में जाते हैं, एडजस्ट करते हैं एंड ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाएंगे एंड नीचे आ जाइए। नीचे में आपको क्लैरिटी है जो उसको थोड़ा सा हम इसको ठीक करेंगे। विग्नेट इफेक्ट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, शार्पनेस, एंड यहाँ से हम सैचुरेशन को थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लो, इस तरीके से हो गया। एंड हम जाएंगे एफेक्ट्स में, और एफेक्ट्स में जाकर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ शैडो। सो जस्ट यहाँ पे एक शैडो डाल दीजिए, शैडो भी मस्त। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो फोकस। आप यहाँ पे ऑटो फोकस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो चेहरे पे फोकस बना रहेगा, आप अगर दिखाना चाहते हो तो। सो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है ऐसा, वो भाई बहुत खतरनाक है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, चलो कोई नहीं। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे हमने लगा लिया है। देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो शैडो है,
शैडो भी आपको एकदम प्रॉपर आ रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे अपने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कोर्स यहाँ पे आ गया है। सो मूव फॉरवर्ड, गुड थिंग्स आर अप बोर्ड। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अप अहेड, तो इस तरीके से चीजें लिखी हुई है और मैं इसको और इसको तीनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर में ऐसे क्यों दिखा रहा है यार? जाहिर सी बात है ऐसा दिखाएगा क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी आपकी अटपटी सी रह जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी आप यहाँ से आइए एंड यहाँ पे कर लीजिए सेंटर, एंड यहाँ से आप कर लीजिए पोजीशन, मिडिल एंड सेंटर। डन। एंड इसको पकड़ के आप यहाँ पे ऐसे डाल दें और इसे पकड़ के मैं कर लेता हूँ यहाँ। डन। तो ये देखिए आपकी जो इमेज है काफी बढ़िया से आप यहाँ पे चीजें बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ये इमेज को अगर रिमूव करना हो तो हम कैसे रिमूव करेंगे अगर हमारे पास प्रो ना हो तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है रिमूव बीजी। बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको अपनी इमेजेस को अपलोड कर देना है। तो मैंने कौन सी इमेजेस ली थी? हमने ये वाली इमेज ली हुई थी। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा एंड ये ऑलमोस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको ये रिमूव करके आपको दे देगा। ओके, जब तक ये रिमूव करता है तब तक हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और हम आ गए हैं यहाँ। ठीक है, कहाँ पे हम हैं? यहाँ पे। सो ये हमने चीजें ऐसे कर ली और यहाँ पे हमें सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे ऐसे फिलहाल यहाँ रख देता हूँ और इसको ऐसे कर लो। क्लियर है? अब मैं इसको उठाता हूँ और इसको भी यहाँ रख लेता हूँ एंड इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ऐसे छोटा। ठीक है, अब हम जाते हैं टेक्स्ट में और टेक्स्ट में जाकर हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी एक बढ़िया सा आप टेक्स्ट को, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप ये देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है लाइक एंड सब्सक्राइब, तो अगर आपको ये लेना है तो लीजिए और नहीं तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ से पसंद है आप उसको ले सकते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, अब हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसे सब्सक्राइब। डन। एंड इससे आप ऐसे पकड़ के थोड़ा ये कर लो एंड इसको मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा, डिलीट। डन। सिलेक्ट करिए एंड मैं इसको हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो सब्सक्राइब ये रख दिया मैंने, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम वगैरह जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो और साथ ही साथ आप एलिमेंट्स, देखो एक चीज समझ लो कि जब भी आप डिजाइन बना रहे हो ना, तो जब भी आप डिजाइन बना रहे हैं डिजाइनिंग सेंस आपका होना बहुत जरूरी है और डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप डिजाइन को समझते नहीं हो तो शायद आप उतना बेहतर डिजाइन नहीं बना पाओगे। तो डिजाइन समझना है, उसके एलिमेंट समझना है कि किस तरीके से एलिमेंट्स यूज करने हैं, क्या क्या चीजें इसमें हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे आ गया ये, और मैं एक बार काम करता हूँ, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, नहीं ये यहीं ठीक है। डन। अगर मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, जैसे इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम नजर आ रही है मुझे, तो मुझे इसको थोड़ा सा मैं से इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे रख लो। डन। तो एक बढ़िया सा ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ एलिमेंट्स यूज करने, जैसे सपोज मान लो कि ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको ऐसे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो। एंड ये देखो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे। तो इस तरीके से एलिमेंट्स अब ये तभी यूज कर पाओगे जब आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब एलिमेंट्स में हम जाते हैं। एलिमेंट्स में यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, तो आप वो सारे एलिमेंट्स में से जो भी आपको लगे कि आपके लिए यहाँ पे सुटेबल है, मतलब इस अननेसेसरी आपको चीजें यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। जितना चीजें आपकी नीट एंड क्लीन होगी उतनी ज्यादा बेहतर होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा ये। ठीक है,
तो हम यहाँ पे जाते हैं और जैसे हम सपोज मान लो कि हमें कुछ डूडल्स टाइप का मार्कर एंड स्क्रिबल्स जिसको बोलते हैं स्क्रिबल्स अगर वैसे लेने तो आप उसको भी ले सकते हो। एंड देन हम यहाँ से जाते हैं एंड ओके सो फाइन, सो आई डोंट नीड। एंड मैं जाऊंगा टेक्स्ट में एंड टेक्स्ट में जाकर सिंपल सा चीज है यहाँ से कि हम एक ऐड सबटाइटल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे @कुमार ब्रजेश 91 और हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। हम इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं एंड इसे हमें बोल्ड नहीं करना है तो आप हटा दीजिए बोल्ड से। देखो बोल्ड से हमने इसको हटा दिया है, कोई प्रॉब्लम ये वाली बात ही नहीं है। एंड देन इसके नीचे हमें कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ एक बॉक्स लगाने हैं। तो मैं सिंपल सा यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। हम डायरेक्ट इसमें भी वो चीज़ लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम लिख देंगे अगर जैसे मैं इसी में लिख देता हूँ @मार, तो आपका काम आसान हो जाएगा, यहीं पे आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब आप इसको इससे बड़ा कर लीजिए तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल। एंड यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो यू कैन जस्ट चेंज योर बैकग्राउंड कलर। एंड हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A and make it bold little bit and then click on text color and I will prefer yellow definitely. So just and one more thing which is very important, that's a color selection is very important. अगर आपने कलर सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया है देन आपके डिजाइन जो है वो उतना बेहतरीन नहीं होगा। एंड फॉन्ट ऑलवेज आपको बहुत ही सिंपल सा फॉन्ट रखना है। यू डोंट नीड कि आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें डाल दी, बहुत ज़्यादा कुछ भी डाल दिया, मत करना वैसा, क्योंकि उससे करने से क्या होता है कि जो आपकी डिज़ाइन का जो डिमांड है यानी कि जो डिज़ाइन जिस तरीके की उसको दिखनी चाहिए थी वो अब उस तरीके का नहीं दिखेगा, उतना मज़ेदार नहीं दिखेगा। सिंपल सा चीज़ है कि वो उतना आपको मज़ेदार नहीं दिखने वाला है। तो ये बात का बहुत खास ध्यान रखिएगा। फॉन्ट चूज करना, कलर, फॉन्ट कलर and like styling, it's very important, it's very important। अगर आपको ये नहीं पता तो आप डिजाइन बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है। सो देखो एकदम सिंपल सा चीज हमने यहाँ पे करा और इसको करके हमने यहाँ पे बना दिया है। अब जब मैं जाऊंगा फाइल में एंड जस्ट सिंपली डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर देते हैं। तब तक हम इधर देखते हैं, तो इधर क्या है यार, ये भी चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। So I think मैं कोई एक सिंपल सा इमेज लेता हूं, देखते हैं। जनरली इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। अपलोड अ इमेज एंड आई विल यूज सिंपल इमेज। हमने लॉगिन नहीं करा है, आप लॉगिन भी यहाँ पे कर सकते हो, एक बार के लिए आप लॉगिन भी कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ अभी, आई अग्री साइन अप। सी देखो जैसे मैंने लॉगिन किया ना तो ये आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना है देन यू कैन ऐड बैकग्राउंड आल्सो। सी आप समझ रहे हो। तो मैंने लॉगिन नहीं करा था, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट करा था। देखो कितना क्लियर ये बैकग्राउंड आपको निकाल के दे देगा। और यहाँ से आप बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो, ब्लरीनेस, अगर आपको इसको ब्लर दिखाना है ब्लरीनेस भी कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का ये वेबसाइट है और आप कमाल की चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ रीशेड एंड दिस इज माय एक्चुअल इमेज। एंड अगर आपको लगता है कि आप डन हो गए, आपको कुछ और नहीं चाहिए, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड क्रिएट डिजाइन। सो अब इसके साथ डिजाइन भी कर सकते हो, ये कैनवा के साथ मतलब कनेक्टेड भी है, क्रिएट योर फ्री डिजाइन। सो मैं यहाँ पे क्रिएट योर फ्री डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको सीधा ले जाएगा ओपनिंग इन कैनवा। सो ये कैनवा में आपको लेकर चला आएगा और फिर यहाँ पे आप मजेदार डिजाइन बना, देखो हमारा जो कैनवा में ये चीज ओपन हो गया और अभी आप यहाँ पे मजेदार डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, करियर वाला 24,
जो पेज है उसे फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे करियर से रिलेटेड अपडेट और सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में मिलने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। जय हिंद, जय भारत।